हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि है तो चलिए देख लेते हैं 3 से 9 के बीच में जुलाई मंथ में यानी जुलाई 2022 में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। और यहाँ से हम ये भी देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आपके जो पर्सन हैं, उनकी इस वीक में एनर्जी कैसी रहने वाली है। आपके इस वीक का आउटकम भी चेक करेंगे और साथ में एंजल मैसेज भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहे। The Empress, Eight of Wands, Seven of Wands। तो चलिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। ओके, 10 ऑफ Wands। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो अपने लव लाइफ में। आप कुछ पास्ट को भूलना चाहते हो। तो यहाँ से मुझे यही लग रहा है कि आप अपने पास्ट से बहुत ही ज़्यादा भाग रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा थक चुके हो। और यहाँ से मुझे लग रहा है द स्टार। यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप हैं वो एक धागे के ऊपर टिका हुआ है। आपको डीपर लेवल पर लगता है कि सिचुएशन ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा अपने मन को तसल्ली दे रहे हो, पर सरफेस लेवल पर आपको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। और आप बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो। यहाँ से मुझे लग रहा है कि आप चाहकर भी सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रहे हो। और द वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप देख ही सकते हो एंड में आपको सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आएगा। आपको सक्सेस मिलने वाला है अपने लव लाइफ में। आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ से खुश नज़र आ रहे हो। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से राशि हैं। तो यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन जिमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस। और यहाँ से फिर से फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो और यहाँ से कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अगर राशि नहीं भी मिलती है फिर भी रीडिंग रेजोनेट कर जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वीक में 3 से 9 के बीच में बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होने वाला है। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करोगे। एक मैग्नेटिक पुल की तरह आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते चले जाओगे। और आप दोनों के बीच में इंटीमेट रिलेशनशिप भी इस वीक में बन सकता है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पास अपने बेबी की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आ सकता है। और 8 ऑफ Wands है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आप शादीशुदा हो, तो आप दोनों के बीच में लव बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है इस वीक में 3 से 9 के बीच में। ये कार्ड भी वही कह रहा है और ये कार्ड भी। लव बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है आप दोनों के बीच में, ये तो पक्की वाली बात है। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग था आप दोनों के बीच में, वो सब कुछ हट जाएगा। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करोगे एक दूसरे की तरफ। और यहाँ से 7 ऑफ Wands, शायद आप बहुत दिनों से कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, बहुत कुछ मांग रहे थे भगवान से, प्रे कर रहे थे। तो आपका मैनिफेस्टेशन का फल, आपका धैर्य का फल यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। आप शायद बहुत दिनों से धैर्य रख के आपने मैनिफेस्टेशन किया है।
तो उसका फल आपको मिलने वाला है 3 से 9 के बीच में। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी इस वीक के लिए। पॉजिटिव रहे। डेथ, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी पहले, तो सब कुछ यहाँ से हट जाने वाला है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। आपके बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन इस वीक में आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, यहाँ से मुझे लग रहा है। आपके पर्सन शायद आपको खाने के लिए पूछ सकते हैं, या फिर कहीं पर घूमने जाने के लिए पूछ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ ऑफ़र देना चाह रहे हैं मन ही मन। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर बहुत दिनों से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो ये पर्सन रियूनियन के लिए आपके पास आएंगे इस वीक में। कुछ कॉल, कुछ टेक्स्ट आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ रिसीव इस वीक में होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ देना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ से मुझे लग रहा है डेथ का कार्ड है, तो आपके जो पर्सन हैं उनके लाइफ में कुछ एंड होने वाला है। कुछ साइकिल है जो एंड होगा, और वो लव लाइफ से जुड़ा हुआ है। इनके लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है लव लाइफ को लेकर। शायद मुझे लग रहा है कि आपसे ही वो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में एक नया रिलेशनशिप न्यू तरीके से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, चलिए तो देख लेते हैं इस वीक का आपके लिए आउटकम क्या है। पॉजिटिव रहे। द हैंग्ड मैन, आप यहाँ से देख सकते हैं द हैंग्ड मैन है, ये पाइसिस का एनर्जी है। तो शायद आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर पाइसिस उनकी चार्ट में हो सकता है। इस वीक में आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड लग रहे हो मुझे, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन ऐसा बन सकता है कि जिसमें आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। सिचुएशन को आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। अचानक से कुछ सिचुएशन ऐसा बन सकता है आप दोनों के बीच में या फिर आपके रिलेशनशिप में, कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ से हम एंजल मैसेज चेक कर लेते हैं। अगर आपको एंजल से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, हाँ या ना में जवाब आ सकता है। इसके अलावा आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी एंजल को सही लगे वो मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। द लवर्स, वाओ। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि एंजल्स भी वही बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक इंटीमेट रिलेशनशिप बन सकता है, बिल्डअप हो सकता है इस वीक में। तो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम बिताने वाले हो इस वीक में। तो आप अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो, एंजल्स ये भी बता रहे हैं। तो आप खुद का ध्यान रखो, अपने पर्सन का ध्यान रखो। और यहाँ पर अगर आप शादीशुदा हो तो आपका कोई बेबी आने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, बाय।